सो वेलकम बैक टू योर आपका अपना चैनल शो अचीवर्स चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन, फॉर्मुलेशन सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले जो हमारे सॉलिड डायग्राम्स हैं वो है एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। क्यूब में क्या होता है, क्यूब आपने सब में खेला होगा, उसके 6 फेज होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 साइड से आप फेज बोल सकते हैं। इन फेज को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज एजेस। एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका पहला फॉर्मूला बनता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया मतलब सारा। तो कितने फेज हैं इसके, 1 2 3 4 5 और 6 फेजेस हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है कि हम ऊपर की चीज और नीचे की चीज को छोड़ देते हैं। सिर्फ 4 दीवार की बात होती है कि फ्रंट, साइड, लेफ्ट और बैकवर्ड, सिर्फ 4 दीवार की बात होती है, उसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्यूब का क्या होगा, 4 दीवार है मतलब 4a स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है किसी भी चीज की कैपेसिटी, उसके अंदर कितना कैपेसिटी की वो स्टोर कर सके। तो वो हमें पता चला भाई एक क्यूब होती है। अब जो नेक्स्ट फिगर है वो हमारा है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे बनता है, आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ए क्यू पी डी, उसके बाद एक बैकग्राउंड में एक और रेक्टेंगल बना लीजिए, दैट इज बी सी आर एस। इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा एक तैयार हो जाएगा क्यूबॉइड, जिसमें होती है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ मतलब हो गई लंबाई, हाइट मतलब उसकी, ब्रेथ मतलब हो गई इसकी चौड़ाई, और हाइट मतलब हो गई ऊंचाई। तो इसमें 3 चीज देखने को मिलती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, दैट इज 2 into लेंथ into ब्रेथ प्लस ब्रेथ into हाइट प्लस हाइट into लेंथ। ऐसे हमारा कर्व सरफेस एरिया या 4 साइड क्यूबॉइड की, फ्रंट, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, तो इसका क्या होगा, दैट इज 2 into हाइट into ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ऐसे इसकी वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब इस फार्मूला का हम यूज करके करेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्लास्टिक बॉक्स दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप is to be made. If it is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic, find the area of the sheet required for making the box. तो एक बॉक्स बन रहा है, तो बॉक्स मान लीजिए आप एक मैच बॉक्स की बात करते हैं, माचिस की डिब्बी। तो उसमें हम देखते हैं 6 साइड होते हैं, अपर, लोअर, साइड एंड दिस। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि ऊपर हम क्या करेंगे, खुला रखेंगे। आप एक टंकी भी कंस्ट्रक्ट करते हो लाइक दिस, तो आपकी टंकी ऊपर से खुली होती है। आपके कितने फेज होते हैं, सिर्फ 5 फेज काम कर रहे होते हैं, 1 2 3 बैकवर्ड एंड लोअर एंड। ऐसे हमारे पास एक क्या है, प्लास्टिक बॉक्स है। अब इसके क्या है, 5 साइड होगी, तो हमें क्या निकालना होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ, सोल्यूशन, और इसके बाद लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास लेंथ है, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, दैट इज 1.25 मीटर, हाइट कितनी है हमारे पास, दैट इज 65 सेंटीमीटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई 2 चीज मीटर में है, तीसरी क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो हमें पता है क्या कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्या करना होगा, 1/100 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है मतलब इसको किससे करना होगा, डिवाइड 100 से। तो इसको जब 100 से हम डिवाइड करेंगे, दैट इज 65 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा आंसर आएगा 0.65 मीटर। ये तीनों सेम यूनिट में होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है। तो टू फाइंड आउट, हमें निकालना है इसका एरिया। पहला तो एरिया निकालना है, दूसरे में हमें बोल रहा है कॉस्ट निकालनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें पता है कि भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 into हाइट ब्रैकेट में l प्लस b। तो इससे हमारा क्या आएगा, 4 साइड आएगा, और हमको एक फेज और चाहिए नीचे का। तो नीचे क्या होता है, नीचे क्या चीज रहेगी, लेंथ है और ब्रेथ है।
तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हम निकालते हैं इसका पहले कर्व सरफेस एरिया, या फिर हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ शीट। एरिया ऑफ शीट क्या होगा, दैट विल बी 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तो हमें पता है कि होगा, बट इसके साथ हमने क्या देखा, एक पार्ट और जुड़ रहा है जो कि है फिफ्थ पोर्शन, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू हाइट कितनी है हमारी 0.65 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है 1.5 प्लस 1.25 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 1.5 इंटू 1.25। अब इन सब को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर देखते हैं कितना आएगा। हम अब इसको इंटू करेंगे, मैंने इसको इससे इंटू किया तो ये आया मेरा 1.30। अब मैंने इसको जब प्लस किया तो मेरा आया 2.75, और मैंने जब इसको इंटू करूंगा यहाँ रखूंगा, मैंने जब इसको इंटू किया तो आया मेरा 3.645, और इसको इंटू किया तो मेरा आया 1.875। जब मैंने इनको प्लस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 5.52। अगर आपका 5.5 ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ गया दैट इज गुड। इसके बाद एक्सक्लूशन चालू हो जाता है, तो आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ द शीट दैट इज 5.520 मीटर स्क्वायर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोल रहा है कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या आता है दैट इज 5.45 मीटर स्क्वायर। डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू आएगी दैट इज बीन एक्सक्लूडेड। आपका 5 आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता चल गया भाई एरिया ऑफ शीट कितनी लग रही है हमें 5.45 मीटर स्क्वायर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें बोल रहा है कॉस्ट निकालनी है अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपीज। तो उसको समझते हैं बेसिकली पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है कि भाई अगर 1 मीटर का वो 20 रुपए ले रहा है, मान लो एक दीवार और मैं एक छोटे से साइड का पेंट करने का 20 रुपए ले रहा हूं, तो मैं पूरे दीवार का कितना लूंगा। तो मुझे पता चल गया कि पूरे दीवार का एरिया 100 है, तो मैं 20 इंटू क्या करूंगा 100, दैट इज 20 इंटू 100, देन आई विल टेक 2000 रुपीज। वैसे हमें एरिया पता है और कॉस्ट पता है, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो इसको चलिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया आया था हमारा 5.45 इंटू 20, इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो अगर इसका डेसिमल में नीचे कर लेता हूं दैट इज अपॉन 100 इंटू 20 कर लेता हूं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 109 रुपीज। तो हमें लग रहे हैं 109 रुपए इस पूरे शीट को क्या करने के लिए, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द शीट। तो हमारा आंसर आ गया दैट इज 109 रुपीज। एक्सरसाइज की सेकंड क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन क्या रहा है। तो क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग फैन एट द रेट ऑफ ₹720 पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक रूम है, उसकी 4 दीवारें हैं, उसमें हमको क्या कराना है व्हाइट वॉशिंग, मतलब क्या करना है चूना लगाना है, और ऊपर भी करेंगे दैट इज कॉल्ड सीलिंग। अब हमें पता चला कि 5 साइड्स की चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका एरिया। तो उसके बाद हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या क्या चीज है, हमारे पास है लेंथ। लेंथ कितनी है दैट इज 5 मीटर, ब्रेथ कितनी है दैट इज 4 मीटर, और हाइट कितनी है दैट इज 3 मीटर। हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, तीनों सेम यूनिट के हैं, देयर विल बी नो चेंजेस। अब बात हम करते हैं निकालना क्या है, टू फाइंड आउट। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ रूम टू बी पेंटेड, और दूसरा में क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कितना आ रहा है भाई, कितना खर्चा हो रहा है ना। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भाई 5 साइड है, मतलब कर्व सरफेस एरिया हो गया 4 दीवार का, और ऊपर की क्या जुड़ रही है हमारे पास, ऊपर हमारा अगर ऐसा कुछ है पार्ट, तो हमारा जो ऊपर सीलिंग है उसमें क्या दिख रही है हमें लेंथ और ब्रेथ दिख रही है, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे हम। तो हमारा एरिया ऑफ द रूम टू बी पेंटेड इज क्या हो जाएगा 2 इंटू हाइट इंटू
लेंथ प्लस ब्रेथ, ये था कर्व सरफेस एरिया 4 दीवार का। अब सीलिंग का क्या करेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज 2 इंटू हाइट कितनी हमारी 3, ओके, इंटू हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 5 प्लस 4 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 5 इंटू 4, तो हमारा आंसर आएगा 2 3 जा 6 इंटू 5 प्लस 4 दैट इज 9 प्लस ये इंटू करेंगे 20, तो 6 9 जा 54 प्लस 20, तो हमारा आंसर आएगा 74 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया है हमारे रूम का जिसको हमको करना है पेंट। अब एरिया आ गया, तो मैंने बताया था एरिया को हमेशा क्या करते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें पता चलता है ओवरऑल कॉस्ट। तो आ जाएगा द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द रूम इज कितना था हमारे पास 74 था, और हमारा कॉस्ट क्या दे रखा है कि 1 मीटर का वो ले रहा है 7.5 रुपए, दैट इज 7.5। अगर हम इसे इंटू करते हैं तो क्या आएगा आंसर, दैट इज 74 इंटू 75 अपॉन 10। अब 5 15 जा 75, 5 2 जा 10, अब इसको 2 के टेबल से काटते हैं, 2 3 जा 7 जा, तो हमारा आंसर आएगा 37 इंटू 15 दैट विल बी ₹555। तो ये आ गया आपका कॉस्ट और ये आ गया एरिया। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार सीबीएसई और अलग अलग बोर्ड्स में देखने को मिला है। तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर वॉल एट द रेट इज 10 rupees per meter square is ₹15,000. Find the height of the hall. तो सबसे पहले आप लिख लेंगे सॉल्यूशन। अब बात हो रही है भाई एक रेक्टेंगल है, इसके द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल एज अ पेरीमीटर इतना, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन। तो हमने लिख लिया गिवन, हमको क्या दे रखा है भाई पेरीमीटर, दैट इज 250 मीटर। अब हमें एक चीज पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ में आई बात, ये चीज हमें दे रखा है, तो हमें पता चल गया भाई 250 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये चीज हमें दे रखी है। अब एक चीज बोल रहा है, इफ द रेट इज 10 रुपीज एंड द कॉस्ट इज 15,000, कॉस्ट हमको दे रखा है दैट इज ₹15,000 एट 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब हमें 10 रुपए मीटर स्क्वायर हिसाब से हमें क्या दे रखा है, कॉस्टिंग दे रखा है पेंटिंग कराने की, और उसका टोटल कॉस्ट आ रहा है 15,000। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आउट दैट इज हाइट, हमें निकालनी है हाइट। अब एक चीज इसमें समझेंगे कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री वाला पार्ट है, मतलब इसमें क्या आ रहा है, 4 पार्ट आ रहा है। हमें पता है क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एक चीज हमने देखा था कि जब भी हम एरिया निकाल लेते थे और हमें कॉस्ट निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते थे उसका रेट, और हमें मिल जाता था कॉस्ट। यही करते थे हम। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट, तो हमें पता है भाई 15,000 कॉस्ट है, रेट हमें दे रखा है 10 रुपए। क्लियर? क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया भाई इसको करेंगे कैसे। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने लिखा 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, मतलब जो कर्व सरफेस एरिया होगी, वॉल को क्या करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, मतलब कर्व सरफेस एरिया आ रही होगी। तो कर्व सरफेस एरिया किसके इक्विवेलेंट है, पेरीमीटर के इक्विवेलेंट है। तो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ, हमारी क्या थी हमें नहीं पता, लेंथ प्लस ब्रेथ, और 2 की वैल्यू हमें एक चीज पता थी क्या है, 250 के बराबर है। तो ये चीज हो गई। अब हमें एक चीज दे रखी है भाई 15,000 अपॉन 10। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2l प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखा है 250 अपॉन 15,000 अपॉन 10, 0 से 0 कट कर लेते हैं, एंड लाइक दिस h इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन 250, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब मैं यहां पर बचा हमारे पास 150, तो 25 को 5 के टेबल से काटते हैं और इसको 3 के,
ये आ गया। उसके बाद हमें पता है 5 6 का कितना होता है 30, तो हमारी हाइट कितनी आ गई, दैट इज 6 मीटर। तो हमारा आंसर आता है देयरफॉर हाइट ऑफ द, क्या था हमारा, हॉल इज 6 मीटर। ये था इसका आंसर। समझ में आया? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने किया क्या, हमें पता है कि भाई एरिया इंटू रेट क्या होता है, इक्विवेलेंट टू दैट इज कॉस्ट। तो हमने एरिया इंटू 10 रुपीज इज इक्वल्स टू 15,000 निकाला। तो मैं इसको लिख सकता हूं एरिया इज इक्वल्स टू 15,000 अपॉन 10। तो एरिया की बात आती है। अब एरिया किसका है, 4 वॉल। 4 वॉल मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, दैट इज 2 इंटू हाइट इंटू एल प्लस बी, हमें पता है। अब एक चीज हमें पता चल गई भाई, हमारे को पेरीमीटर दे रखा था और पेरीमीटर कितना था 2 इंटू एल प्लस बी। तो इस वैल्यू को हमने किसके इक्विवेलेंट आया था हमारा 250। तो मैंने 2 और एल प्लस बी की वैल्यू 250 से रिप्लेस कर दी और एच वहां पर रख दिया। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आया और इस 250 को मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा हाइट निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ इतना। मतलब हमारे पास एक पेंट का कंटेनर है या बॉक्स है या फिर ढक्कन या डब्बा है, ठीक है, उसमें हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या चीज दे रखी है, एरिया दे रखा है, दैट इज 9.375 मीटर स्क्वायर, हमें एरिया दे रखा है। हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ दिस लेंथ ब्रेथ हाइट कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ ब्रिक होगा यहाँ पर, है ना, ऑफ ब्रिक्स। ये हमें ब्रिक दे रखा है। ब्रिक का डायमेंशन क्या होता है, क्यूबॉइडल फॉर्म होता है, इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, लेंथ हमें दे रखा है कितना, दैट इज 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दे रखा है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं टू फाइंड आउट, हमें निकालना क्या है। तो हमें बोल रहा है फाइंड आउट द कंटेनर, हाउ मेनी ब्रिक्स, मतलब कितने ब्रिक्स होंगे, नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है हमें। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक दे रखा है कि भाई एक डब्बा है हमारे पास पेंट का, उससे हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं, उसने बता दिया। अब हमारे पास ईंटें हैं दैट इज ब्रिक, अब उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है हमें बताना है कि हम उस पेंट के डब्बे से कितने ब्रिक को पेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ब्रिक को पेंट करेंगे तो ब्रिक के क्या करेंगे, हम सारे साइड्स को पेंट करेंगे। जब सारे साइड की बात होती है तो क्या लगेगा, देयर विल बी द यूज फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम यहां पर लगाएंगे TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, दैट इज 2LB BH और HL। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज 2। लेंथ कितनी थी हमारे पास, दैट इज 22.5 इंटू 10 प्लस ब्रेथ कितनी थी 10, हाइट कितनी है 7.5 प्लस हाइट कितनी है 7.5 और लेंथ कितनी है 22.5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू, इसको अगर सॉल्व करें तो ये डेसिमल है तो 22/10 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आ गया डेसिमल, इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 है तो अपॉन 10 लिख सकते हैं, प्लस 75/10 लिख सकता हूँ एक डेसिमल को, और यहां मैं लिख सकता हूँ 225/10। इतना हो गया क्लियर। इस 10 से इस 10 कैंसिल कर सकते हैं, इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर सकते हैं। अब बची इसकी बात, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 2 इंटू 225 प्लस 75 प्लस इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं या फिर हम पहले कट कर लेते हैं। तो हमने किया 5 15 जा 75, 5 2 जा 10, क्लियर। और भी कर सकते हैं 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि एक ऑड नंबर है और नीचे ये है, तो इसका हम निकाल गए। अब हमारा आ गया कि भाई हमने इन सबको ऐड किया तो आया 468.7 और जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ रहा है 937.4 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, सॉरी यहां पर गलती है, यहां पर हम करेंगे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में।
तो हमारा आंसर आ चुका है दैट इज 937.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या रखा था, सेंटीमीटर में ही था, तो हमारा एरिया कितने में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। हमें पता चल गया कि भाई एक ब्रिक का जो हमारे पास एरिया है वो है इतना, और हमारे पास पेंट का एरिया दे रखा था, तो अब हम निकालेंगे ब्रिक कितने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उसकी बाद भी देख लेते हैं कि कैसे होगा और क्यों होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमें लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। अब देखो उस पेंट का डब्बा हमको पता है कि कितना एरिया पेंट कर सकता है, वो पेंट कर सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता चला कि भाई एक ब्रिक का एरिया कितना था हमारे पास, दैट इज 937.5 आया था, यही आया हुआ था, ठीक है। अब लेकिन ये जो एरिया आया हुआ था 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो सेंटीमीटर को हमको अगर चेंज करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में, तो किससे करेंगे, वी विल डिवाइड बाई 100 और इंटू 100। तो ये यहां पर हम ऐसा कुछ करेंगे 9.375 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 937.5 मीटर स्क्वायर में चेंज होगा जब हम इसको 100 इंटू 100 से करेंगे, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेशन करते हैं इसको, दैट इज 9375 इंटू 100 इंटू 100, और यहाँ पर 3 डेसिमल थे तो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिए। हमारे नीचे क्या बचा 9375 और ऊपर एक और 10 जुड़ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3। अब ये कट गया, अब इससे ये कट गया, दैट विल बी 1। तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बचा हमारे पास 100। तो हमें पता चल गया कि कितने ब्रिक हम पेंट कर सकते हैं उस डब्बे से, दैट इज 100। अब ये मैंने क्यों किया, अब हमें पता चल गया भाई पेंट हमारे पास इतना है, ब्रिक हमारे पास इतना है, एक ब्रिक का एरिया ले रहा है, तो हमें देखो जब भी होता है एरिया दे रखा है और कॉस्ट निकाला तो हम डिवाइड करते हैं, सेम चीज यहां भी करनी है कि आपको दे रखा है कि इतना एरिया लगेगा पेंट करने में और इतना एरिया वो डब्बे में पेंट कर सकते हैं, तो हम उससे क्या करेंगे, इसको एक को पेंट करके डिवाइड कर लेंगे। तो हमें पता चल गया कि भाई हमसे 100 ब्रिक पेंट कर सकते हैं, कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 100, मतलब 1 मीटर था तो एक बार 100 आया, 2 बार मीटर लग रहा है तो 2 बार 100 आएगा, इसलिए मैंने 100 इंटू 100 से डिवाइड किया। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये दोनों चीज क्या थे, डिनोमिनेटर थे, तो ये चले जाएगा न्यूमरेटर के पास, और जब इसका डेसिमल मैंने नीचे शिफ्ट किया तो ये सारी वैल्यूज कट गई, तो इससे आ गया हमारा आंसर 100 ब्रिक। अभी क्लियर?